आज हम लोग सभी पार्टी को 27% के आरक्षण को लेकर विगत दिनों हम लोग निरंतर सबको ज्ञापन देने का काम किया, अवगत कराया। सेशन चलने से पहले भी हम लोग ने सरकार के जितने भी घटक दल है उसके सबके मंत्री प्रतिनिधि को हम लोग ने दिया, स्पीकर को दिया, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया और सारी बात को विस्तार से बताया। भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी देना था। तो हम लोग चाहते हैं कि राज्य में एक बड़ा आंदोलन करने से पहले सरकार को जगाते जगाते हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो सबको अवगत करा दें कि कल के डेट में ये कोई नहीं कहे कि हमको आपने पूछा नहीं। तो आरक्षण को लेकर हम इनको बोला कि आप विधानसभा का एक दिन के लिए विशेष सत्र की मांग कीजिए पार्टी की ओर से, और संवेदनशील विषय लंबित मांग है। पूरे भारत में सभी जगह 27% जो है ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम मांग किए कि हमारा 27% आरक्षण के लिए और अनुसूचित जाति का भी 15% आरक्षण के लिए, ये दोनों के लिए आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और झारखंड सरकार केंद्र से अपना फरियाद करे जातीय जनगणना के लिए, लेकिन यहाँ भी वो अपने संसाधन से जनगणना कर रहा है। ये झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच का मांग है, मैंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का सभी का, ओबीसी का, जो पिछड़े अति पिछड़े जितने भी लोग हैं। ओबीसी आरक्षण मंच के एक प्रतिनिधि मंडल कैलाश यादव जी के नेतृत्व में मेरे पास आया है और उन्होंने आरक्षण में 27% की हिस्सेदारी ओबीसी को मिले इस विषय पर हम लोग मांग पत्र उन्होंने दिया है। लेकिन सच है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिया, उसी में ओबीसी आयोग को, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है और केंद्र सरकार की नियुक्तियों में भी जो आज ये मांग कर रहे हैं वो पहले से केंद्र सरकार दे रही है मोदी जी के नेतृत्व में। मेडिकल और डेंटल कॉलेज में 27% का नामांकन करने में आरक्षित किया गया है, वो भी मोदी जी का ही देन है। उतना ही नहीं, पहली बार जब से भारत की आज़ादी के बाद जितने केंद्र में मंत्रिमंडल बने, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस बार पिछड़े वर्ग को मिला है। झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो एक मंत्री यहाँ से हमारी अन्नपूर्णा देवी बनी, वो भी पिछड़े समाज की है। इसलिए हम पिछड़ों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये जो इनका मांग पत्र है, ये राज्य सरकार को करना है, हेमंत सोरेन जी की सरकार को करना है। अब हेमंत सोरेन जी इस पर विलंब क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में भी था